दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों, चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण, एक व्यापारी और एक बक्सा। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक विदेश का व्यापारी मथुरा के दरबार में आया। वह बहुत धनी था और अभी अभी बहुत लाभ कमाकर अपने देश को लौट रहा था। उसने मार्ग में कहीं सुना था कि मथुरा में विद्वानों की कमी नहीं है। व्यापारी भी विद्वानों की बहुत इज्जत करता था। उसने विचार किया कि यदि मथुरा दरबार का कोई विद्वान उसके पहेली का उत्तर दे सके तो वह उसका सम्मान करते हुए उसे ढेर सारा पुरस्कार देकर जाएगा। वह दरबार में पहुंचा तो उसके पास एक लकड़ी का बक्सा था। उसने महाराज को प्रणाम करके अपना परिचय दिया। महाराज, मैं बाहर देश का एक व्यापारी हूँ। व्यापार करके लौट रहा था तो आपके दरबार की तारीफ सुनी। पता चला कि यहाँ एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी तो परख करूं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। व्यापारी बोला, आप हमारे मेहमान हैं महोदय। महाराज बोले, आपकी इच्छा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान भगवान का रूप माना जाता है। धन्यवाद महाराज। मेरे पास जो आप लकड़ी का बक्सा देख रहे हैं, इसमें एक विचित्र चीज है। आपके दरबार में कोई बुद्धिमान अगर यह बता सके कि वह चीज क्या है तो मैं उसे ढेरों हीरे जवाहरात पुरस्कार में दूंगा। व्यापारी ने दरबार में नजर दौड़ाई। महोदय, उस चीज की विचित्रता क्या है? वह बहुत अद्भुत है। उससे मैं बिना बीज, बिना पानी और बिना जमीन के पेड़ पैदा कर सकता हूँ। सारे दरबारी हैरान रह गए। स्वयं महाराज भी हैरान रह गए। आश्चर्य, ना देखा ना सुना, बिना बीज के पेड़ कैसे संभव है? वह भी हो तो बिना जमीन और पानी के ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। पर महाराज, मेरा दावा उतना ही सच है जितना सच यह है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। व्यापारी बोला, अब मैं देखना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो इस बक्से को खोले बिना इसमें बंद चीज की व्याख्या कर सके। सारे दरबारी एक दूसरे का मुख देखने लगे। उस व्यापारी ने अजीब और कठिन पहेली पूछी थी। वह लोग क्या दिव्य दृष्टि रखते थे। राजा के दरबार में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर भी था। वह ब्राह्मण उस समय उस दरबार में मौजूद था और समझ गए थे कि उस व्यापारी के पहेली का अर्थ सरल नहीं था। दरबार के सारे विद्वान भी असमंजस में थे। तब ब्राह्मण ने उस स्थिति को संभाला। महोदय, जैसा कि महाराज ने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, ब्राह्मण ने विनय पूर्वक कहा, अतः आज आप हमें अपनी सेवा का अवसर दें और कल आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन यह बक्सा मैं अपने पास ही रखूंगा ताकि इसे खोलकर कोई जान न ले कि इसमें क्या है। महोदय, मैं भी तो यही चाहता हूं कि आज रात इस बक्से पर आपके ताले के अलावा शाही ताला भी होना चाहिए कि कहीं आप चीज बदल ना दें। वे समझ गए कि ब्राह्मण ने कोई युक्ति सोच ली है। उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन किया। व्यापारी मान गया। राजसी ताला लगा। राजसी ताला लगाकर उसकी चाबी स्वयं महाराज के पास रख दी गई। ब्राह्मण जी, महाराज ने अगला आदेश दिया, हम चाहते हैं कि राजसी मेहमान की खातिरदारी की जिम्मेदारी आप ही उठाएं। याद रहे कि इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। फिर ब्राह्मण व्यापारी को लेकर अपने आवास पर आ गए। मथुरा में उन्हें राज्य की ओर से भवन मिला हुआ था। वहां हर सुविधा थी और अन्य सुविधाओं के लिए बस सेवकों को आदेश देने की देर थी। ब्राह्मण ने व्यापारी के लिए शानदार भोजन की व्यवस्था कराई। हर पल उससे बतियाते रहे। व्यापारी क्योंकि देश विदेश की यात्रा करता रहता था तो वह भी बातों का बड़ा शौकीन था। ब्राह्मण उसे पसंद आए। भोजन के पश्चात सोने के लिए गद्देदार पलंग थे। सोने से पहले भी दोनों आपस में बतिया रहे थे। महोदय, बाहर देश में तो तेल का अधिक व्यापार है। ब्राह्मण ने पूछा, तो क्या आप भी देश विदेशों में तेल ही बेचते हैं?
नहीं जी, मैं तो वही पेड़ बेचता हूँ जिसका कोई बीज नहीं, जिसे रोपने के लिए जमीन में गड्ढा करने की आवश्यकता नहीं। तो आपके यह पेड़ क्या रात में ही उगते हैं? सच पूछो तो यह पेड़ रात को ही उगकर सुंदर लगते हैं। अच्छा, इनकी आयु कम ही होती होगी। हाँ जी। खैर, आप मुझे कुछ बुद्धिमान दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर दे सकेगा? महोदय, संसार में बिना उत्तर का कोई प्रश्न नहीं होता। मैं आपके प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुश्किल है दोस्त। अच्छा, अब आराम करते हैं। ठीक है महोदय। उस रात ब्राह्मण आराम से सोए, क्योंकि वह जान चुके थे कि उस बक्से में क्या है। वह उस पेड़ को जान गए थे जो बिना बीज जमीन के ऊपर और पानी के बिना पैदा होता है। सुबह हुई तो व्यापारी और ब्राह्मण ने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नाश्ता पानी किया और दरबार को चल पड़े। व्यापारी ने अपना बक्सा अपने साथ लिया। तो ब्राह्मण जी, कुछ सूझा आपको? व्यापारी ने हंसकर पूछा। अब दरबार में चलकर ही बताऊंगा। हो सकता है कि मेरा उत्तर गलत हो। पहले यह तो देख लें कि शायद किसी और विद्वान ने आपका प्रश्न हल कर लिया हो। वैसे मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। इसमें हम दोनों का फायदा है। आप व्यापारी हैं, फायदे की सोचना आपका धंधा है। वही तो, ऐसा करते हैं कि मैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। आप दरबार में बता दीजिए तो आपकी धाक जम जाएगी। इससे आपका फायदा हो जाएगा। इससे आपका क्या फायदा होगा? यह होगा कि मैं आपको जो मुँह मांगा पुरस्कार दूंगा वह आप अधिक न मांगे, मेरा भी धन बच जाएगा। महोदय, यह भारत की भूमि है। यहाँ पर कोई बेईमानी नहीं चलती। यहाँ बुद्धिमान व्यक्तियों की कद्र की जाती है। आपका यह सुझाव मुझे थोड़ी प्रतिष्ठा और आपको जरा सा धन लाभ अवश्य करा देगा, पर इससे मैं तो स्वयं की नजरों में ही गिर जाऊंगा और मथुरा आपकी दृष्टि में ज्ञानहीन हो जाएगा। अच्छा यही है कि आपके प्रश्न का उत्तर बुद्धि से दिया जाए। वाह, आप एक अच्छे इंसान हैं, व्यापारी ने कहा। आपके अंदर विद्वत्ता भी है और अपनी माटी से प्रेम भी है। मुझे उम्मीद है कि मैं मथुरा से लौटूंगा तो आपको हमेशा याद करूंगा। इस प्रकार बातें करते करते वे दोनों दरबार में पहुंच गए। दरबार सज चुका था। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। व्यापारी ने जाते ही प्रणाम किया और अपने स्थान पर बैठ गया। ब्राह्मण ने भी मुस्कुराकर महाराज का अभिवादन किया तो महाराज का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह समझ गए कि ब्राह्मण ने चतुराई से व्यापारी के प्रश्न का उत्तर खोज लिया है। जैसा कि कल दरबार में विदेश के व्यापारी महोदय ने एक पहेली नुमा प्रश्न पूछा था, तो क्या मथुरा का कोई विद्वान उसका उत्तर जान पाया है? महाराज ने सारे दरबारियों से पूछा। सब दरबारी दाएं बाएं झांकने लगे। तो क्या कोई भी नहीं बता सकेगा कि इनके बक्से में ऐसा क्या है जिससे यह बिना बीज का, बिना पानी के और जमीन में रोपे बिना पेड़ उगाते हैं? अवश्य महाराज, ब्राह्मण ने कहा। आपकी कृपा से मैं समझ गया हूं कि इनके बक्से में क्या है। आपकी आज्ञा हो तो उत्तर दिया जाए। अवश्य दिया जाए। इससे पूर्व मैं व्यापारी महोदय से एक प्रश्न करना चाहूँगा। महोदय, आप वह विचित्र पेड़ रोज ही उगाते होंगे, तो क्या आप अपने पेड़ का नाम जानते हैं? अब आप ये ना सोचें कि मैं आपसे नाम जानना चाहता हूँ। मैं तो आपके पेड़ का नामकरण स्वयं कर रहा हूँ। आपके पेड़ का नाम है उजाले का पेड़। कहिए, मेरी बात सत्य है? अति उत्तम। आज तक मैं खुद इस पेड़ का इतना अच्छा नाम नहीं सोच पाया। महाराज, इनके बक्से में आतिशबाजी का सामान है। जब यह उससे बनाए धमाके चलाते हैं तो आसमान में पेड़ की तरह उसकी झड़ियां बिखर जाती हैं और उजाला करती हैं। अब बक्से को खोलकर दिखा दिया जाए कि मेरा उत्तर ठीक है या गलत। बिल्कुल ठीक है, व्यापारी बोला। आप वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। मैं मान गया कि मथुरा के दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं है। आप जो चाहें पुरस्कार ले सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पुरस्कार में मात्र 1 आना रुपया मांगता हूँ, महोदय, ब्राह्मण ने कहा। व्यापारी हैरत में पड़ गया। ब्राह्मण ने उसे दिखा दिया था कि भारत की भूमि पर लालच का कोई काम नहीं।
उसने एक आना तो दिया ही, पर अपनी खुशी से ब्राह्मण को इतना इनाम दिया कि सारे दरबारियों के कलेजों पर सांप लौट गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।